गौतम अडानी कंपनी पर हाल ही में हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। एक जर्मन थिंक टैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट भारत के सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद व्यापारिक साम्राज्यों में से एक के आंतरिक कामकाज की पड़ताल करती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइडेनबर्ग संस्था कौन है या करती क्या है। दोस्तों, हाइडेनबर्ग एक अमेरिकन कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग करती है। साथ ही ये शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी के बारे में टाइम टाइम पर रिपोर्ट भी लाती है, जो कि सामान्य रूप से बहुत कंट्रोवर्शियल रहता है। अब जनता है कि आखिर शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग रणनीति है जहां एक निवेशक स्टॉक के शेयर उधार लेता है और उन्हें इस उम्मीद के साथ बेचता है कि कीमत कम हो जाएगी। निवेशक फिर शेयरों को कम कीमत पर वापस खरीद सकता है, उधार लिए गए शेयरों को वापस कर सकता है और अंतर को लाभ के रूप में पॉकेट में डाल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाइडेनबर्ग जब भी कोई कंपनी पर रिपोर्ट लाती है, वह हर बार कंपनी को शॉर्ट सेल करता है। आइए अब जानते हैं कि रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा गया है जिसे गौतम अडानी के शेयर इतनी बुरी तरह से गिरे हैं। हाइडेनबर्ग रिपोर्ट में बताया गया है कि अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी समूह कैसे बंदरगाहों, रसद, कृषि व्यवसाय, बिजली उत्पादन और अन्य में रुचि रखने वाले भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक बन गया है। रिपोर्ट में कंपनी के विवादास्पद पर्यावरण और श्रम प्रथाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों में से एक यह है कि अडानी समूह भारतीय राजनीतिक नेताओं के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से अनुकूल सरकारी नीतियों और अनुबंधों को सुरक्षित करने में सक्षम रहा है। रिपोर्ट में कंपनी की पारदर्शिता की कमी और आरोपों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करने के लिए भी आलोचना की गई है। हाइडेनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी समूह की व्यावसायिक प्रथाओं और सरकार की नीति को आकार देने में बड़े निगमों की भूमिका के बारे में नए सिरे से बहस छेड़ दी है। यह देखा जाना बाकी है कि कंपनी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर कैसे प्रतिक्रिया देगी और क्या यह चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाएगी। बढ़ाया गया। दोस्तों, इन रिपोर्ट का असर कुछ ऐसा रहा कि अदानी ग्रुप के लगभग सारे शेयर धड़ाम से गिर गए, कुछ में तो 30% से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई। हाल की रिपोर्ट के आने के बाद अदानी समूह ने प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इस प्रेस रिलीज आने के बाद हाइडेनबर्ग समूह ने भी बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो अडानी समूह की कानूनी कार्रवाई का स्वागत करती है। तो दोस्तों, ये है अभी तक की कहानी जो कुछ भी हाइडेनबर्ग और अडानी समूह के बीच में घटा है। हाल की अडानी समूह के शेयर का कमजोर होना भारतीय मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अडानी समूह के पास बैंक का बहुत बड़ा कर्ज है जिससे बैंक शेयर में भी गिरावट देखी गई है। तो दोस्तों, अब आपको तय करना है कि कौन सही है या कौन गलत, क्योंकि जहां तक अडानी ग्रुप की माने तो ये रिपोर्ट उनकी छवि खराब करने के लिए लाई गई है। हाइडेनबर्ग रिपोर्ट पर हमारे वीडियो के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण लगी होगी। ऐसे और वीडियो के लिए बने रहें।